डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे और साथ में समझेंगे इकाइनोडर्म्स के मेंबर्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस तरह से परफॉर्म होता है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड इकाइनोडर्मेटा की। ये जो वर्ड इकाइनोडर्मेटा है ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। पहला है इकाइनोस और दूसरा है डर्मा। पहला वर्ड जो इकाइनोस है इसका मतलब होता है हेड्जहॉग, और हेड्जहॉग आपको पता है एक मैमल है, एग लेइंग मैमल है, जिसका फोटोग्राफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरा जो वर्ड है डर्मा, डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो ऐसे मेंबर्स इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आते हैं जिनकी स्किन हेड्जहॉग की स्किन की तरह होती है। हेड्जहॉग की स्किन स्पाइनी होती है, कांटेदार होती है। तो इस तरह से इस फाइलम का नाम इकाइनोडर्मेटा पड़ा है। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले कैरेक्टर में लेते हैं हैबिटेट को। द इकाइनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। सबके सब इकाइनोडर्मेटा के ये ऐसा एक फाइलम है जिसके सारे मेंबर्स मैराइन होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। एक भी मेंबर इसका फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है। दूसरे कैरेक्टर की बात करें, सिमेट्री यूजुअली रेडियल, नियरली ऑलवेज पेंटामेरस। इनकी जो बॉडी की सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। इसका मतलब सिमेट्री सेंट्रल एक्सिस से होती है। राउंडेड शेप के एनिमल्स में इस तरह से सिमेट्री पाई जाती है। बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट विदाउट डेफिनेट हेड एंड सेगमेंटेशन। इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आपको पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया है कि इनमें जो बॉडी का फॉर्मेशन होगा वो 3 जर्म लेयर से होगा। इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म पाई जाएगी। सीलोमेट होते हैं, इसका मतलब इनमें जो बॉडी कैविटी है वो सीलोम पाई जाती है। इनमें डेफिनेट हेड और सेगमेंटेशन नहीं होता है, राइट। इनकी बॉडी का शेप राउंड होता है, सिलेंड्रिकल होता है और स्टार लाइक होता है। नंबर 5th कैरेक्टर इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्मेटा का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम शो करते हैं। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे आगे की स्लाइड्स में। एलिमेंट्री ट्रैक इज यूजुअली कॉइल्ड। जो इनकी एलिमेंट्री ट्रैक है या एलिमेंट्री कैनाल है वो सामान्यतः कॉइल्ड होती है और माउथ से एनस तक होती है। तो इसका मतलब इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप होता है। इसका मतलब जो ब्लड है वो कैविटी में रहेगा जिसे हम हीमोसील कहते हैं, और इनमें कोई हार्ट नहीं पाया जाता है। रेस्पिरेशन अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा परफॉर्म होता है। पेपुली इन स्टारफिशेज, रेस्पिरेशन के लिए स्टारफिशेज में पेपुली पाए जाते हैं। पेरीस्टोमियल गिल्स इन सी अर्चिन, जो सी अर्चिन की स्पीसीज हैं इनमें पेरीस्टोमियल गिल्स पाए जाते हैं। बुर्सी इन ब्रिटिल स्टार, ब्रिटिल स्टार की स्पीसीज जो है उनमें बुर्सी रेस्पिरेशन का काम करते हैं। एंड क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री इन होलोथीरियंस, तो होलोथुरिया इसकी एक क्लास है। इसके मेंबर्स में रेस्पिरेशन का काम क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्रीज करती हैं, राइट। नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव टाइप। इकाइनोडर्मेटा के मेंबर में नर्वस सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। दे है पावर ऑफ रीजनरेशन। इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में रीजनरेशन की पावर होती है। रीजनरेशन का मतलब ये अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट विद फ्यू एक्सेप्शंस। इनमें मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं। इसका मतलब ये डायोसियस होते हैं, और कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर हमें हर्माफ्रोडाइटिक फॉर्म्स भी मिलती हैं। रिप्रोडक्शन इज यूजुअली सेक्सुअल। ज़्यादातर इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फ्यू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और बाय रीजनरेशन, लेकिन कुछ मेंबर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और रीजनरेशन से भी रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इकाइनोडर्मेटा के ज़्यादातर मेंबर्स में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, जहां पर मेल और फीमेल अपने गैमीट्स को एक्वेटिक इकोसिस्टम में, मैराइन इकोसिस्टम में रिलीज करते हैं, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन कुछ इकाइनोडर्म्स जैसे पेटीरिएला स्पीसीज है ये विविपेरस होती है, एग लेइंग नहीं होती है, डायरेक्ट यंग वन को
प्रोड्यूस करती है। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और जिसमें बहुत तरह की लार्वल फॉर्म्स आती हैं। जहां पर लार्वल फॉर्म्स आती हैं उस टाइप के डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जनरली क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो 5 क्लासेस इकाइनोडर्मेटा की हैं और उनमें अलग अलग टाइप के आपको लार्वल फॉर्म्स दिखाई देते हैं। जैसे एस्टिरोइडिया जिसमें स्टार फिशेज आती हैं, इसमें आपको बाइपिनेरिया लार्वा और ब्रेकियोलेरिया लार्वा दिखने को मिलते हैं। ओफियोरोइडिया जो क्लास है इसमें ओफियोप्लूटियस लार्वा मिलता है। इकाइनोडिया क्लास जो है इसमें इकाइनोप्लूटियस लार्वा ऑब्जर्व किया जाता है। होलोथुरिडिया जो क्लास है इसमें ऑरिकुलेरिया लार्वा पाया जाता है और क्रीनोइडिया जो क्लास है इसमें डोलियोलेरिया एंड पेंटाक्रीनोइड लार्वा देखने को मिलते हैं। इसी के बाद एडल्ट फॉर्म बनती है। तो ये अलग लार्वा के डायग्राम भी हैं, आप देख सकते हैं। बाइपिनेरिया लार्वा इस तरह से दिखता है, ब्रेकियोलेरिया लार्वा, ओफियोप्लूटियस लार्वा, इकाइनोप्लूटियस लार्वा, ऑरिकुलेरिया लार्वा एंड डोलियोलेरिया लार्वा। तो अलग अलग क्लासेस में अलग अलग टाइप के लार्वल फॉर्म्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है प्रेजेंटेशन का, यह है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसको हम एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं या एक्विफेरस सिस्टम भी कहते हैं। ये इट इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द इकाइनोडर्म्स, सभी इकाइनोडर्म के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला सिस्टम है। इट इज वर्कड एज हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह काम करता है। फ्लूइड के द्वारा प्रेशर क्रिएट किया जाता है जिससे ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज एंटीरोसिलिक इन ओरिजिन। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो सीलोम से ओरिजिनेट होता है। सीलोम किससे ओरिजिनेट होता है? मीजोडर्म से। तो मीजोडर्म से ओरिजिन होगा इसका। इट इज प्राइमरली लोकोमोटरी इन फंक्शन। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का सबसे मेन फंक्शन जो है वो लोकोमोशन करना है। इट ऑल्सो सर्व द फंक्शन ऑफ टेक्टाइल वेस्ट एंड फूड ट्रांसपोर्ट एंड यूज्ड एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन सम केसेस। तो इसका फंक्शन और क्या हो सकता है? टेक्टाइल यानी टच के लिए जो सेंसिटिव होते हैं उनको हम टेक्टाइल कहते हैं। फूड और वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करना बॉडी में, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कुछ केसेस में भी इसका यूज किया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट महत्वपूर्ण होते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम में? वो ये दिए गए हैं। नंबर 1 मैड्रिपोराइट, नंबर 2 स्टोन कैनाल, नंबर 3 रिंग कैनाल, नंबर 4 टिडमैन्स बॉडीज, नंबर 5 पोलियन वेसिकल्स, नंबर 6 रेडियल कैनाल, नंबर 7 लेटरल कैनाल एंड नंबर 8 ट्यूब फीट। तो ये 8 जो पार्ट्स हैं ये पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि कौन सी चीज कहां पर प्रेजेंट होती है। मैड्रिपोराइट जो है वो सबसे पहली ओपनिंग है जहां से वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है। ये वाला पार्ट जो है ये मैड्रिपोराइट है। मैड्रिपोराइट के बाद एस शेप्ड की स्टोन कैनाल आती है। ये एस शेप की आप स्टोन कैनाल देख सकते हैं और ये ओपन होती है रिंग कैनाल में। रिंग कैनाल ये पेंटागोनल होती है या राउंडेड शेप की होती है। ये रिंग कैनाल है। रिंग कैनाल 5 रेडियल कैनाल में डिवाइड होती है। ये देखिए ये रेडियल कैनाल 1 2 3 4 और 5, तो 5 इससे क्या निकलेंगी? रेडियल कैनाल निकलेंगी। रेडियल कैनाल के साथ साथ इसमें जो रिंग कैनाल है इसके इनसाइड में टिडमेंट्स बॉडीज भी पाई जाती हैं और रिंग कैनाल से ही पोलन वेसिकल्स भी निकलते हैं। ये पोलन वेसिकल्स हैं, इनके फंक्शन को आगे डिस्कस करेंगे। ये रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल से निकलती हैं। लेटरल कैनाल ट्यूब फीट को रेडियल कैनाल से जोड़ती हैं। दीज आर ट्यूब फीट। ये ट्यूब फीट है। ट्यूब फीट रेडियल कैनाल से किससे जुड़ी है? लेटरल कैनाल के द्वारा जुड़ी है। ये लेटरल कैनाल से हर ट्यूब फीट पे एक लेटरल कैनाल होगी। ये ओवरऑल इसका रिप्रेजेंटेशन है कि कौन सी चीज कहां पर प्रेजेंट होगी। अब एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं। मैड्रिपोराइट इट इज राउंडेड कैलकेरियस प्लेट। इट्स सरफेस बियर्स अ नंबर ऑफ रेडिएटिंग नैरो स्ट्रेट और वेबी ग्रुप्स।
तो इनमें जो मेड्रीपोराइट होता है ये राउंड शेप का होता है और इसमें ग्रुप्स पाए जाते हैं और हर ग्रुप में बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं. Each group contain many minute pores at its bottom. Each pore leads into very short fine tubular pore canal. और हर पोर जो है वो एक शॉर्ट फाइन ट्यूबुलर पोर कैनाल में ओपन होता है. और ये पोर कितने होते हैं? देयर मे बी अबाउट 200 to 250 पोर्स. ये पहला स्ट्रक्चर है जहां से सबसे पहले जो इन्वायरमेंट में वाटर है, जो मैराइन वाटर है, वो सबसे पहले इनकी बॉडी में एंटर करेगा. किसके थ्रू एंटर करेगा? मेड्रीपोराइट के थ्रू एंटर करेगा. दूसरा आता है स्टोन कैनाल. मेड्रीपोराइट का जो एम्पुलर रीजन होता है ये ओपन होता है एस शेप्ड स्टोन कैनाल में. अब ये जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है स्टोन कैनाल जिसे हम कह रहे हैं, यहां पर वाटर कहां से आएगा? मेड्रीपोराइट से आएगा. द स्टोन कैनाल एक्सटेंड डाउनवर्ड्स एंड ओपन इनटू रिंग कैनाल. अब ये जो स्टोन कैनाल है ये वाटर को लेके कहां पर पहुंचेगी? रिंग कैनाल में पहुंचेगी जो राउंडेड शेप की होती है अराउंड द माउथ के चारों तरफ. द वॉल ऑफ स्टोन कैनाल आर सपोर्टेड बाय सीरीज ऑफ कैलकेरियस रिंग्स. और जो स्टोन कैनाल है, स्टोन कैनाल की जो वॉल्स होती हैं वो कैलकेरियस रिंग्स की कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए रिंग्स से सपोर्टेड होती है. अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि स्टोन कैनाल का फंक्शन क्या है. मेड्रीपोराइट का फंक्शन यह है कि सबसे पहले वाटर को स्टारफिशेस या जो इकाइनोडर्म्स हैं उनकी बॉडी में एंटर करवाना. स्टोन कैनाल जो है वो वाटर को रेगुलेट करने का काम करते हैं. वाटर में बहुत तेज करंट होता है, उस करंट को एस शेप्ड जो स्टोन कैनाल है वो थोड़ा सा डिक्रीज करती है उस करंट को और रेगुलेट करती है प्रेशर को. राइट. अब इसमें जो ल्यूमेन है, यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ल्यूमेन ऑफ स्टोन कैनाल, लेमिली और रिजेस. तो इसके थ्रू वाटर जाएगा तो उस पर वाटर का करंट जो है उसके करंट को तो ये डिक्रीज करेगी और प्रेशर को रेगुलेट करेगी. द ल्यूमेन ऑफ स्टोन कैनाल इज लाइंड बाय वेरी टॉल फ्लैजिलेटेड सेल्स. जो ल्यूमेन होती है स्टोन कैनाल की वो किससे इसकी लाइनिंग होती है? फ्लैजिलेटेड सेल्स से होती है. इन यंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस एंड यंग स्टार फिशेज द स्टोन कैनाल रिमेन अ सिंपल ट्यूब. जो यंग स्टार फिशेज होती हैं इनमें स्टोन कैनाल सिंपल ट्यूब की तरह होती है, लेकिन जो एडल्ट स्टार फिशेज हैं इसमें स्टोन कैनाल क्या होती हैं? दो स्पाइरली रोल्ड लेमिली में कन्वर्ट हो जाती है. ये देखिए लेमिली. तो ये एडल्ट का यहां पर दिखाया गया है और जो यंग होंगी उसमें एक सिंपल ट्यूब की तरह लेमिली होंगी. राइट. तो स्टोन कैनाल का फंक्शन ये है कि दिस कैनाल रेगुलेट्स द करंट एंड प्रेशर ऑफ द वाटर. नेक्स्ट आती है रिंग कैनाल. स्टोन कैनाल के बाद रिंग कैनाल आएगी. रिंग कैनाल में वाटर जाएगा. द रिंग कैनाल इज लोकेटेड टू द इनर साइड की तरफ होगी. इट इज वाइड एंड पेंटागोनल और 5 साइडेड. ये देखिए ये राउंडेड शेप की जो है ये रिंग कैनाल है. इट अटैच्ड विद स्टोन कैनाल एंड 5 रेडियल कैनाल्स. ये किससे अटैच होती है? स्टोन कैनाल से अटैच होती है और 5 रेडियल कैनाल जो इससे निकली हुई है इनसे अटैच होंगी. राइट. दिस इज द रिंग कैनाल. टिडमैन्स बॉडी भी इनके रेडियल कैनाल में रिंग कैनाल में पाई जाती है. द रिंग कैनाल गिव्स आउट इंटर रेडियली 9 स्मॉल येलोइश इरेगुलर और राउंडेड ग्लैंडुलर बॉडीज कॉल्ड रेसिमोस और टिडमैन्स बॉडीज. इनको क्या बोलते हैं? टिडमैन्स बॉडीज बोलते हैं, जो कि रिंग कैनाल के इनर साइड में होती हैं. यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं 9 नंबर में होती है टिडमैन बॉडीज. द टिडमैन बॉडी रेस्ट अपॉन द पेरिस्टोमियल रिंग्स ऑफ ऑसिकल्स. ये कहां पर होंगी? रिंग कैनाल के इनसाइड में. अब इनका एक्चुअल फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, लेकिन इनके फंक्शन को यह कहा जाता है कि ये लिम्फेटिक ग्लैंड की तरह कार्य करती है और मैन्युफैक्चर करती हैं अमीबोसाइट्स को. वाटर वेस्कुलर सिस्टम में जो अमीबोसाइट्स यूज होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने का काम करती हैं. वाटर को फिल्ट्रेशन का काम करती है, वाटर फिल्ट्रेशन का, और एंजाइम सिक्रीशन का काम करते हैं टिडमैन बॉडीज. नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आते हैं वो है पोलन वेसिकल्स. आप डायग्राम में देख सकते हैं ये पोलन वेसिकल्स, ये 1 से 4 नंबर में होते हैं.
इस वाले डायग्राम में 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 4 पोलन वेसिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पियर शेप के होते हैं, नाशपाती के आकार के होते हैं। द रिंग कैनाल गिव्स ऑफ ऑन इट्स आउटर साइड इन द इंटररेडियल पोजिशन 1 2 और 4 लिटिल पियर शेप्ड थिन वॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल ब्लैडर और रिजर्वायर विद लॉन्ग नेक्स कॉल्ड पोलियन वेसिकल्स। तो इनको क्या बोलते हैं? पोलियन वेसिकल्स बोलते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? रिंग कैनाल से ओरिजिनेट होते हैं। ये आप देख रहे हैं राउंडेड रिंग कैनाल से ये निकले हुए हैं। अब इनका काम क्या है? जब वाटर मैड्रीपोराइड से स्टोन कैनाल के थ्रू रिंग कैनाल में आता है तो इसमें फिर भी प्रेशर और करंट तेज होता है। तो कितना वाटर आना चाहिए? अगर इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट का वाटर आ गया है तो वो इन पोलन वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है। तो पोलन वेसिकल्स का काम क्या हुआ कि दे स्टोर एक्स्ट्रा वाटर, दे आर सपोज टू रेगुलेट प्रेशर इनसाइड एम्बुलेक्रल सिस्टम। और ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं प्रेशर को। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में वाटर के प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं और कहीं कहीं पर एमीबॉइड सेल्स का मैन्युफैक्चर करने में भी हेल्प करते हैं पोलन वेसिकल्स। नेक्स्ट आती है रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल गिव्स ऑफ अ रेडियल वाटर कैनाल इनटू ईच आर्म that run throughout the length of arm and terminates as the lumen of terminal tentacle। तो ये जो रेडियल कैनाल है ये रिंग कैनाल से ओरिजिनेट होती हैं और कितने नंबर में होती है? 5 नंबर में। हर आर्म में एक रेडियल कैनाल जाती है। 3 यहाँ पर डायग्राम में दिखाई गई है और 2 ऊपर की साइड है। तो कितनी आर्म्स होती हैं स्टारफिशेस में? 5 आर्म्स होती हैं। हर आर्म में एक रेडियल कैनाल जाएगी और उसके थ्रू आउट द लेंथ तक जाएगी। राइट, ये आप देख सकते हैं। और इससे अब एक लेटरल कैनाल निकलेगी। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसका लेटरल कैनाल। इन ईच आर्म द रेडियल कैनाल गिव्स आउट 2 सीरीज ऑफ शॉर्ट नैरो ट्रांसवर्स ब्रांच्ड कॉल्ड लेटरल और पोडियल कैनाल्स। तो इनको हम पोडियल कैनाल्स भी बोलते हैं, लेटरल कैनाल्स भी बोलते हैं, जो कि रेडियल कैनाल से ट्यूब फीट की तरफ जा रही हैं। ये वाली स्मॉल रेडियल कैनाल से ट्यूब फीट की तरफ जा रही हैं, जो उनको हम लेटरल कैनाल या पोडियल कैनाल बोलते हैं। ईच लेटरल कैनाल इज अटैच्ड टू बेस ऑफ ट्यूब फुट एंड इट्स प्रोवाइडेड विद द वाल्व टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इनटू रेडियल कैनाल। अब ये जो लेटरल कैनाल है जो रेडियल कैनाल से ट्यूब फीट की तरफ जा रही हैं, ये वाली एग्जैक्टली जहां पर ये एरो है, तो इसमें एक वाल्व होता है जो कि क्या करता है? पानी को बैकवर्ड जाने से रोकता है, रेडियल कैनाल में जाने से रोकता है। ट्यूब फीट में ही पानी रहे, वाटर कहां पर स्टोर रहे? ट्यूब फीट में स्टोर रहे। तो ये बैक फ्लो ना करे, इसको रोकने का काम कौन करते हैं? लेटरल कैनाल्स करती हैं। और ये हमेशा पेयर में होंगे। अगर एक तरफ एक ट्यूब फीट है तो इधर भी एक लेटरल कैनाल होगी और दूसरी तरफ भी एक लेटरल कैनाल होगी। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट स्ट्रक्चर की, ट्यूब फीट। अ ट्यूब फुट इज हॉलो इलास्टिक थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर हैविंग 3 पार्ट्स। तो ट्यूब फीट क्या होता है? हॉलो होता है, इलास्टिक नेचर का होता है, थिन वॉल्ड होता है। इसकी वॉल जो है थिन होती है, पतली होती है। सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मतलब थैली की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट को कहते हैं हम एम्पुला, जो कि सैक लाइक होता है। दूसरा मिडिल पार्ट होता है जो वो ट्यूबुलर शेप का होता है, जिसे हम पोडियम कहते हैं। और थर्ड वन इज लोअर डिस्क लाइक सकर। तो सकर की मदद से ये किसी सबस्ट्रेटम पे अटैच होते हैं और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। द ट्यूब फीट आर चीफ लोकोमोटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिशेस। जो ट्यूब फीट है ये मेन लोकोमोटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं स्टारफिशेस में। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम को ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो पहले भी फंक्शन को डिस्कस किया गया है। मेन फंक्शन जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का है वो लोकोमोशन है। और इकाइनोडर्म्स में जो सेक्टोरियल पोडिया होते हैं जिनको हम ट्यूब फीट कहते हैं, ये सबस्ट्रेटम से टेम्परेली चिपकते हैं और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। राइट, नंबर 2 इज रेस्पिरेटरी एंड सेंसरी।
जो अलग क्लास है ये ओफिरोइडिया एंड होलोथुरिडिया। तो इसमें ट्यूफिट सेंसरी फंक्शन को भी काम करते हैं, सेंसरी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। और टेक्टाइल फंक्शन ज़्यादातर थिग्मो रिसेप्टर की तरह, जो कि टच के लिए सेंसिटिव होते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। इन इकाइनोडिया, जो इकाइनोडिया क्लास है, इसमें भी ट्यूफिट जो है वो सेंसरी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। एक्सक्रीटरी, कहीं कहीं पर कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी से निकालना जरूरी होता है, उसमें भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच।